चूरू के पुलिस लाइन सभागार में आज एसपी राजेश कुमार मीणा ने जिले के पुलिस अधिकारियों को अपराध पर रोकथाम लगाने के दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी मीणा ने बताया कि जिले में जनता को अपराध से भयमुक्त करने के लिए अपराध वालों पर लगाम कसनी होगी ताकि जनता जिले में राहत की सांस ले सके। दूसरे राज्य से शराब व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को भी चिन्हित कर उनको तस्करी करने से रोकना होगा। साथ ही पुलिस आम पब्लिक को सोशल साइटों से बचने के लिए जानकारी देकर सचेत करने का काम करे ताकि किसी भी व्यक्ति की जेब पर डाका न डले। इसके अलावा शहर में लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। इस दौरान सीओ सिटी राजेंद्र बुर्डक, शहर कोतवाल मदनलाल बिश्नोई सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। तारानगर तहसील के गांव कालवास में आज किसान नेता भामाशाह व पूर्व सरपंच स्वर्गीय चौधरी रामकुमार बेनीवाल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान बेनीवाल के सुपुत्र दरिया सिंह ने बताया कि उनके पिता के पद चरणों पर चलते हुए स्वर्गीय रामकुमार बेनीवाल ट्रस्ट बनाया जाएगा। इस ट्रस्ट के माध्यम से हर वर्ष उनके पिता की पुण्यतिथि पर प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा व जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता की जाएगी। इस अवसर पर सांसद राहुल कसवा, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, दिलीप पुनिया आदि उपस्थित रहे। रामकुमार जी बेनीवाल साहब की आज मूर्ति का अनावरण किया गया। पूरे परिवार के सभी सदस्यों को, हमने पूरे गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रामकुमार जी की बड़ी एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, सरपंच के रूप में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और आज समाज के अंदर और तारानगर तहसील के आसपास जिले के अंदर भी बहुत बड़ा नाम किया है। बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थे कि जाट समाज की इतनी शानदार बिल्डिंग बनी तारानगर में, तो जमीन दान देने का काम किया। मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का सोर्स भी बनते हैं और आज उन्हीं की मूर्ति के अनावरण के लिए आज हम यहाँ पधारे हैं और बहुत ही शानदार प्रोग्राम गाँव वालों ने और बेनीवाल परिवार ने किया है। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरे दादाजी चौधरी श्री रामकुमार जी बेनीवाल के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। दादाजी को मैं नमन करती हूँ। ऐसी महान आत्मा के घर में मेरा जन्म हुआ, इसको मैं मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ। एक ऐसा अवसर है ये हम नई पीढ़ी के लिए भी ये देखने के लिए, एक ऐसे आदर्श महान कुशल नेता को देखने का। और मेरा गांव कालवास तहसील जिला तक सभी युवाओं से यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आग्रह है कि हम भी अपने हमसे जितना हो सके हम भी अपना पूरा सहयोग दें। ऐसे व्यक्ति के पद चिन्हों पर चले, उन जितना अगर हमसे हो भी ना पाए तो भी जितना भी अगर 1% भी हमारा हो जाए तो हम ये समझेंगे कि हमारा समाज में जितना योगदान जाना चाहिए था वो हमारा गया है। और समाज से हम हमेशा ही समाज से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी में यही है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। तो मेरा तो यही कहना है कि जितना मांगते उससे ज़्यादा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हमारे समाज को दें। हमारे स्मृति से पूज्य पिताजी की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया उपस्थित हुए और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान राहुल जी कसवा उपस्थित हुए और तारानगर तहसील से समस्त सरपंच, ब्लॉक मेंबर और पूरे चूरू जिले के जनप्रतिनिधिगण और उनसे जुड़े हुए प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी महानुभाव उपस्थित हुए। उनका मैं हृदय की अतुल हृदयों से स्वागत करना चाहूँगी। हम हमारे पिताजी के चरणों पर चलते हुए ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा बहुत भी हमसे जो कुछ बनना होता पड़ेगा वो हम समाज के लिए करेंगे। आज तो उनकी मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। 20 नवंबर को उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है, तो 20 नवंबर से मैं यही आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि हमारा परिवार प्रत्येक 20 नवंबर को एक रामकुमार बेनीवाल स्मृति ट्रस्ट स्थापित करके गांव की प्रतिभाओं का या ज़रूरतमंदों का या कोई रक्तदान का शिविर लगा करके कार्यक्रम करेंगे, जिससे हम हमारे पिताजी की स्मृतियों को याद रख सकें और उनके प्रतिभाओं को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं समस्त जो भी इस कार्यक्रम को दर्शक को देखना चाहेगा उनसे या हमारे गांव वालों से निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप हमें अपना सहयोग देंगे और आप सबका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो हमारा परिवार, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके उनके नाम को बहुत आगे तक। आज 13 जुलाई को ग्राम कालवास में 1 जांटी बालाजी धाम में
स्वर्गीय राम कुमार जी बेनीवाल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें हमारे माननीय प्रिय सांसद राहुल पस्वा जी, हमारे प्रिय विधायक नरेंद्र बुलानिया जी, कुंदन जी, तिरों जी, जयसिंह जी, सभी गणमान्य, इस एरिया के सभी गणमान्य लोग हज़ारों की संख्या में सभी उपस्थित थे। उन सब की उपस्थिति में यहाँ मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ। और अब ये जो मेन सावा तारानगर रोड है, इसमें गांव की तरफ मुड़ने वाले मुख्य रास्ते पर जो एक स्वागत द्वार राम कुमार जी की स्मृति में बनाया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन किया जा रहा है। स्वर्गीय राम कुमार जी ने कालवास ग्राम पंचायत के लिए जो विकास कार्य किए, इसके साथ साथ समाज और अपने भाइयों के सबके सुख दुख दर्द को अपना मानते हुए जो एक भामाशाह साबित हुए, उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन अपनी समाज के नाम से यहाँ तारानगर में दान दी थी। साथ साथ गांव में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया है। बहुत से उनके द्वारा किए गए कार्य और उनका जो व्यक्तित्व था, सबको साथ लेकर के चलने का एक शालीन व्यक्तित्व, एक शालीन जिंदगी जो जी के गए हैं, आज उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि देने के लिए हज़ारों की संख्या में आसपास के गाँव से इस व्यस्त समय में भी लोग समय निकाल कर आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ सभी आए। समग्र शिक्षा अभियान चूरू द्वारा पार्वती भवन में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं आकलन आधारित शिक्षण प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण के तीसरे दिन आज डाइट चूरू के प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने संभागी संदर्भ व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर प्रशिक्षणों से शिक्षक अपडेट रहता है। बदलती शैक्षिक तकनीकों के साथ समायोजन और समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक का पद गरिमामय होने के साथ ही जिम्मेदारी भरा है। पिछले 10 वर्षों में सरकारी शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। राजस्थान में सभी जिलों में चूरू जिला लगातार प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। इसमें शिक्षकों का उल्लेखनीय योगदान है। इस अवसर पर समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र सैनी ने 2 दिन सत्रवार चले प्रशिक्षण की जानकारी दी। के संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण का आज तीसरा दिवस पार्वती भवन में संचालित है। प्रत्येक दिवस यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के रूप में जिले के उच्च अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो उस संबंधित बिंदु पर जो कि प्रशिक्षणकर्ता के मांग के अनुसार विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। आज श्रीमान डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह जी राठौड़ के द्वारा प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण की क्रियाविधि से संबंधित सभी एमटी के आरपीज को प्रोत्साहन के रूप में व्याख्यान दिया गया। आज तीसरा दिवस है और इसी के साथ 16 अप्रैल को यह समापन इस प्रशिक्षण का होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रतनगढ़ इकाई ने आज राजकीय जालान पीजी महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग में पीजी कक्षाएं स्वीकृत करवाने की मांग को लेकर कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम प्राचार्य कल्याण सिंह चारण को एक ज्ञापन सौंपा। परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि महाविद्यालय में लगभग 2000 के लगभग विद्यार्थी अध्ययनरत है। वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग में पीजी कक्षाएं नहीं होने से शहर व देहात के विद्यार्थियों को अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ता है और आगे अध्ययन जारी रखने वाले विद्यार्थियों को अन्यंत्र अध्ययन के लिए जाना पड़ता है, जो कि आर्थिक नुकसान के साथ परेशानी भरा भी होता है। अगर उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं स्वीकृत करता है तो विभाग को अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं उठाना पड़ेगा। परिषद द्वारा दी गई ज्ञापन की प्रतिलिपि विधायक अभिनेश महर्षि को भी दी गई है। इस मौके पर परिषद के नगर मंत्री विशाल स्वामी, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, कमल गुर्जर आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि किसी भी परिवार की शिकायत मिलते ही उसका त्वरित निस्तारण हो और आम जन की संतुष्टि का स्तर और बेहतर होना चाहिए। जिला कलेक्टर सिहाग आज पंचायत समिति चूरू के सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उपस्थित फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार में शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई हो और यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। अधिकारी परिवार लेकर आने वाले लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित को आवश्यक निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस मौके पर चूरू एसडीएम IAS सक्षम गोयल, तहसीलदार धीरज झाजड़िया, BDO शर्मिला छल्लानी आदि मौजूद रहे। सुजानगढ़ पंचायत समिति के गोपालपुरा पंचायत से बाईपास सड़क बनाने के लिए सैकड़ों लोगों के साथ आज सरपंच सविता राठी ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। सरपंच सविता राठी ने बताया कि स्टेट हाईवे 20 नंबर गोपालपुरा से 5 किलोमीटर होकर गुजरता है।
जिसके दोनों तरफ बस्ती बसी हुई है। खनन क्षेत्र के कारण ओवरलोडेड गाड़ियां गुजरती है, जिससे भयंकर जाम लगता है। डूंगर बालाजी के महंत ने बताया कि ताल छापर की सड़क बंद होने से बीदासर नोखा का यातायात भी यहीं से गुजरता है। इस मौके पर उप सरपंच गणपत दास, झूमर सारण, भीमाराम कुमार आदि मौजूद रहे। गाँव में स्टेट हाईवे नंबर 20 5 किलोमीटर तक दोनों तरफ गांव बसा होने के कारण और खनन क्षेत्र होने के कारण और ताल छापर की जो सड़क बंद हो गई, इस कारण यातायात बहुत आयत में है, बहुत ज्यादा वहाँ यातायात का दबाव। इसलिए बाईपास की हमारी मांग थी काफी वर्षों से, जिसे सरकार ने स्वीकृत करी। और अभी जो बाईपास निकाला जा रहा है, कटानी रास्ते की पैमाइश हो चुकी है, वहाँ अतिक्रमण में लोगों ने के घर टूट चुके हैं, लोगों ने सहर्ष अपने घर जो है वो हटाए हैं, पक्के निर्माण हटाए हैं। और हमारी ये डिमांड है कि अब ये जो सड़क है रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पक्के निर्माण हट चुके हैं, तो ये सड़क जल्द से जल्द शुरू होकर गांव वालों को राहत मिलनी चाहिए। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड संख्या 23 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आज महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ तथा L&T कंपनी से खुशी शर्मा व काजल साखला ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा ने सभी का आभार प्रकट किया। प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई RVID रतनगढ़, आज वार्ड नंबर 23 गोरशे की डाणी आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला समूह की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सीवरेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ बताए गए और बताया गया कि आप रसोई व स्नानघर में जाली जरूर लगाएं। जो चैम्बर है उन चैम्बरों से किसी प्रकार का छेड़खानी न करें, उन चैम्बरों में बरसात का पानी न जाने दें और चैम्बर को न खोलें, क्योंकि चैम्बर से जहरीली गैस निकल सकती है व किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। अतः सभी से निवेदन है कि चैम्बर को न खोलें और किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो टोल फ्री नंबर 1800313300 पे कॉल करें या 180031333800 पे कॉल करें। आप इन नंबरों पे संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आशा है जो हमने दी जानकारी उनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में बुधवार को छात्र प्रतिनिधि तपेश शर्मा के द्वारा प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें शर्मा ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे काऊ कैचर को हटाने की मांग की है। वर्तमान में लगे काऊ कैचर काफी चौड़े हैं, जिसमें छात्रों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। अभी तक कई छात्रों के इसमें पैर भी फंस चुके हैं, जिससे वह चोटिल हुए हैं, जिस पर प्राचार्य ने जल्द ही इसे सही करवाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल भाकर, यश मित्तल, गौरव बजाज आदि मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला विशेष न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण में लंबित पीड़ित प्रतिकर के आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया तथा आवेदनों का निस्तारण कर सहायता राशि स्वीकृत की गई। प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के लंबित 2 आवेदन पत्रों का निस्तारण कर 10 लाख रुपए की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश नेपाल सिंह, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी, कांस्टेबल जगदीश, प्रमोद व रोहिताश के साथ गश्त कर रहे थे। जब वे चूरू रोड पर पहुंचे तो जलदायु विभाग कार्यालय के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिया, जिसे घेर कर पुलिस ने पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर उसके हाथ में पकड़ी हुई थैली की तलाशी ली तो उसमें 510 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने आरोपी के पास से गांजे को जब्त कर उसे NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय किसान की मौत के मामले में घटना के करीब 18 घंटों के बाद मृतक की शिनाख्त हो गई। पुलिस ने आज शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामला सिविल पुलिस का होने के कारण
जीआरपी ने थाने में घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई। घटना के करीब 18 घंटों बाद शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मृतक के बड़े भाई रतनलाल भारी की रिपोर्ट पर मरक दर्ज की है। रतनलाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी और उल्लेख किया कि उनका खेत घुमानदा आरयूबी से करीब 1 किलोमीटर दूर चूरू ट्रैक के पास स्थित है। उसका छोटा भाई सुरेंद्र उर्फ कालू भारी खेत की सार संभाल करने के लिए गया था। उनके खेत के बीच से पटरियां निकलती है। जब वह मवेशियों को खेत से बाहर निकाल रहा था तब वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। रतनगढ़ में दहेज के 2 लाख रुपए व कार की मांग करते हुए 28 वर्षीय विवाहिता को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस आशय का मुकदमा 28 वर्षीय विवाहिता ने आज पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कनवारी निवासी विवाहिता ने अपने जीजा के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 13 जुलाई 2016 को हुई थी। शादी के बाद ससुराल जब 2 लाख रुपए व कार की डिमांड करने लगे। इस दौरान विवाहिता के माता पिता की मौत हो गई, जिस पर ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना बढ़ गई। इसके बाद बेटी जन्म को लेकर भी विवाहिता के साथ इन लोगों ने मारपीट की। करीब 20 दिन पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को मारपीट कर उसे व उसके बच्चों सहित घर से निकाल दिया। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की खैर खबर लेने के लिए एक होटल संचालक के साथ वाहनों में सवार होकर आए लोगों ने मारपीट कर सोने की चैन तोड़ दी। इस आशय का मुकदमा छापर के गांव जैतासर निवासी भीखाराम जाट ने आज रतनगढ़ पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीखाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके पास उसके मित्र भरत गोदारा का फोन आया कि होटल के पास एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके मित्र घायल हैं। होटल से कुछ दूर होने के कारण जब वह वहां पहुंचा तो एक कार व बाइक क्षतिग्रस्त मिली तथा घायल लोगों से बातचीत की। इस दौरान एक मोटरसाइकिल, पिकअप व बोलेरो में कुछ लोग एकराए होकर आए तथा उसके साथ लाठी व सरियों से मारपीट की। रतनगढ़ में विवाहिता से झूठ बोलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने संगम चौराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 निवासी महिला ने थाने में दिनांक 29/6/2023 को मुकदमा दर्ज कराया था कि दिनांक 2/6/2023 को अपने पियर से ससुराल जाने के लिए रतनगढ़ आई थी। वहाँ पर उसको मिल गया, जिसने कहा कि मेरी पुलिस में नौकरी लगी है, तो मेरे साथ कल मानगढ़ जब शादी करने के लिए उसको साथ ले गया। मानगढ़ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म आरोप दर्ज करा आरोपियों को काफी गिरफ्तार कर अदालत से वहाँ ऐसी को रतनगढ़ पेश कर न्यायिक अभिरक्षा दी जाएगी।